नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर ईपीएफओ ने एक प्रपत्र यहां पर जो है जारी किया गया है और इस प्रपत्र में ईपीएफओ ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन उनको महंगाई भत्ते से जोड़ने और उन्हें यहां पर मेडिकल सुविधा का लाभ देने के संबंध में क्या बात कही है, वही सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको यहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट और कर्मचारियों से जुड़ी खबरें आप सही तरीके से सही खबर को सही समय पर जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जैसा कि आप यहाँ पर एक प्रपत्र स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये प्रपत्र ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है और इस प्रपत्र में यहाँ पर क्या कुछ बातें लिखी गई है वही जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ। ऊपर आप जैसे देख पा रहे होंगे, ईपीएफओ मुख्य कार्यालय की ओर से ईपीएफओ हेड ऑफिस की ओर से ये प्रपत्र जारी किया गया है जो कि 4/10/2021 को जारी किया गया है। यहाँ पर मैं आपको सूचित कर दूँ कि 24/9/2021 को श्री प्रकाश पाठक जी नेशनल जनरल सेक्रेटरी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस 95 कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से एक प्रपत्र यहाँ पर ईपीएफओ को लिखा गया था और उसी प्रपत्र का जवाब यहाँ पर ईपीएफओ मुख्य कार्यालय की तरफ से दिया गया है। इस प्रपत्र में ईपीएफओ ने बताया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर चल रही है। उन्होंने कहा है कि आपका जो 24/9/2021 का प्रपत्र था वो हमें मिला और उसके संबंध में निम्न जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। ये प्रपत्र यहाँ पर इंग्लिश में है, आप इसे पढ़ना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या एम्प्लॉय खबर के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट से यहाँ पर प्राप्त करके इसे पढ़ सकते हैं। इसका हिंदी संस्मरण मैं आपको यहाँ पर जो है सुनाने जा रहा हूँ। इस प्रपत्र में लिखा है, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक स्व वित्त पोषित योजना है जिसमें नियोक्ता के वेतन का 8.33% और 1.16% सरकार की ओर से योगदान दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस तरह के संचय से किया जाता है। फंड का मूल्यांकन सालांकन किया जाता है और अगर फंड की स्थिति अनुमति देती है तो अतिरिक्त राहत का भुगतान भी किया जाता है। लेकिन वर्ष 2002 से फंड घाटे में चल रहा है और कोई अतिरिक्त राहत का भुगतान ईपीएस पेंशन धारकों को नहीं किया जा सका है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह इस तरह के बजटीय समर्थन के लिए योजना में कोई प्रावधान नहीं होने के बावजूद व्यापक मांग को ध्यान में रखते हुए बजटीय सहायता प्रदान करके किया है। इसीलिए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाना आर्थिक रूप से संभव नहीं है। अगली जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की डिमांड है उसके तहत ईपीएस 1995 के तहत पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ने के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि मुद्रास्फीति को पूरी तरह से बेअसर करके पेंशन के सूचकांक को जोड़ने के मुद्दे पर समिति द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया गया था। ईपीएस 1995 की समीक्षा के लिए वर्ष 2009 में केंद्र सरकार और कर्मचारी पेंशन योजना 1995 जैसी वित्त पोषित योजना के मामले में इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में नियोक्ता और सरकार का योगदान 8.33% और 1.66% एक निश्चित दर है। इसीलिए मुद्रास्फीति के साथ जोड़कर लाभों के मूल्य को खुला नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि मुद्रास्फीति परिवर्तनशील है। ईपीएस 1995 जैसी परिभाषित योगदान और परिभाषित लाभ योजना की स्थितियां एवं व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के लाभ प्रदान करने की व्यवहार्यता को ध्यान में रखना आवश्यक है। 1 अप्रैल 2021 को एक संक्षिप्त आदेश द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में 2014 के संशोधन को रद्द करने वाले माननीय केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ ईपीएफओ की अपील को खारिज कर दिया। इसके बाद ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय द्वारा भारत सरकार अपने 2019 के फैसले की समीक्षा करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की। बाद में इस पर आदेश मिला कि चूंकि मुद्दे में बड़े वित्तीय निहितार्थ है इसीलिए इसे विस्तार से सुना जाना चाहिए। फिलहाल इस मामले पर सुनवाई चल रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और जहां तक कोश्यारी समिति की रिपोर्ट की याचिका राज्यसभा 1947वीं रिपोर्ट का संबंध है
यह उल्लेख किया गया है कि समिति ने ईपीएस में योगदान के सरकार के हिस्से को 1.16% से बढ़ाकर 8.33% करने की सिफारिश की थी, ताकि न्यूनतम पेंशन का जो स्तर है वो 3,000 रुपये प्रति माह तक बढ़ जाए। सरकार का जवाब राज्यसभा में भेज दिया गया है और इस पर राज्यसभा में विचार किया जाना अभी बाकी है। तो कुल मिला के इस तरह का एक प्रपत्र प्रकाश पाठक नेशनल जनरल सेक्रेटरी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 कोऑर्डिनेशन कमेटी के तरफ से जो 24/9/2021 को प्रपत्र लिखा गया था, उसके जवाब में ईपीएफओ ने यहाँ पर जो है प्रपत्र लिखा गया है। अब ये ईपीएफओ की तरफ से ऑफिशियल सूचना यहाँ पर जो है दी गई है, ऑफिशियल जवाब दिए गए हैं। इसका मतलब यहाँ पर साफ है कि ईपीएफओ की पेंशन वृद्धि को लेकर कोई भी मंशा यहाँ पर नहीं है। आए दिन आपको यूट्यूब पर कई ऐसे वीडियो यहाँ पर मिल रहे होंगे जिसमें कि यहाँ पर प्रतिदिन आज पेंशन वृद्धि हो गई, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, कल से आपको पेंशन मिलेगी, फलानी तारीख से आपको पेंशन मिलेगी, फलानी तारीख से बैंक में पैसे आ जाएंगे, पेंशन वृद्धि के लिए आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसे वीडियोस मिल रहे होंगे। लेकिन जो रियलिटी है और जो सही खबर है वो यही है कि अभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामलों को लेकर ईपीएफओ ने इस तरह की बात यहाँ पर कही है कि यदि ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करती है तो उसके लिए सरकार की बजटीय सहायता की उन्हें जरूरत पड़ेगी। बिना बजटीय सहायता के ईपीएफओ यहाँ पर पेंशन में वृद्धि नहीं कर सकता। मेडिकल सुविधा को इससे जोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह एक स्वपोषित योजना है और इससे महंगाई भत्ते को भी नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि महंगाई भत्ते की जगह यहाँ पर सरकार की तरफ से 1.16% का कंट्रीब्यूशन और यहाँ 8.33% पैसा एम्प्लॉयर की तरफ से जो मिलता है उससे ये योजना यहाँ पर चलती है, इसलिए इसमें महंगाई भत्ते को भी नहीं जोड़ा जा सकता। तो कुल मिलाकर जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 प्रमुख मांगे हैं, उनको महंगाई भत्ता दिया जाए, उनको न्यूनतम पेंशन 7,500 दी जाए और उनको मेडिकल सुविधा यहाँ पर दी जाए। इन तीनों पर यहाँ पर ईपीएफओ ने साफ कह दिया है कि उनके बस की ये बात यहाँ पर नहीं है और यदि सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा बजटीय सहायता यहाँ पर दी जाती है तो ही यहाँ पर जो है पेंशन में वृद्धि करना या इस तरह की कोई जो यहाँ पर डिमांड ईपीएस 95 पेंशन धारकों की है उसे पूरा किया जा सकता है। इसी को लेकर एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति कोऑर्डिनेशन कमेटी यहाँ पर जो है लगातार संघर्ष कर रही है और सरकार से ये डिमांड कर रही है कि सरकार इसमें अलग से वित्तीय बजटीय सहायता यहाँ पर दे और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगे यहाँ पर मंजूर करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर भी कई सारी खबरें यहाँ पर जो है निकल कर आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी यहाँ पर फाइनल डिसीजन कुछ भी अभी निकल कर नहीं आया है, इसलिए ऐसी जो भी भ्रामक खबरें आपको यहाँ पर मिल रही है उन पर बिल्कुल भी ध्यान न दे। जो भी नया लेटेस्ट अपडेट निकल कर आएगा, जो भी जेन्युइन खबर निकल कर आएगी वो एम्प्लॉय खबर चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पर सूचित जरूर किया जाएगा। आई होप आज के इस वीडियो में दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट और कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। आप इस प्रपत्र की कॉपी यदि चाहते हैं तो आप एम्प्लॉय खबर के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में दिखाए गए प्रपत्र का स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसे जो है पढ़ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।